एक बार बोलिए प्रेम से साचे दरबार की जय। जगत जननी जगदम्बिके भवानी की जय। दर्शकों नमस्कार। नवरात्र के चौथे दिन आप सभी का स्वागत है। आज नवरात्र का चौथा दिन है और आप सभी को पता है कि आज माता देवी कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। तो माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना कैसे की जाती है, माता कुष्मांडा की क्या महत्व है, तो आज हम उसको बताएंगे। तो सबसे पहले हम माता कुष्मांडा की मंत्र बताते हैं आपको। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। ये माता कुष्मांडा को आवाहन करने का मंत्र है। तो अब हम आपको ले चलते हैं सीधे माता कुष्मांडा की कथा की तरफ। तो सबसे पहले हम आपको भक्तगण बता दें कि नवरात्र में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी तब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था। तब इस देवी ने अपने मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इस देवी को आदि स्वरूपा आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी को हम ये बताना चाहेंगे कि अभी तक हम ये जानते थे कि सृष्टि की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा होते हैं, सृष्टि का पालनहार करने वाले भगवान विष्णु होते हैं और सृष्टि का संहार करने वाले आदिदेव महादेव भोलेनाथ होते हैं। लेकिन नहीं, इनसे भी पहले कोई है। आज हम इस कथा में आपको यही बताएंगे कि इनसे पहले कौन है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। इस देवी का वाहन यानी कि मां कुष्मांडा का जो वाहन है वो सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि अति प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा भी कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतरी लोक में होता है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान रहता है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित होती हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का जन्म नहीं हुआ था, जब हर जगह अंधकार था, तब ऊर्जा का एक गोले ने जन्म लिया। वह ऊर्जा का गोला देखते ही देखते चारों ओर प्रकाशित होने लगा। फिर उस गोले ने एक नारी का रूप लिया। वह नारी और कोई नहीं बल्कि आदि शक्ति आदि स्वरूपा मां कुष्मांडा थी। मां कुष्मांडा ही ब्रह्मांड की रचयिता है। बिल्कुल आपने सही सुना कि मां कुष्मांडा ही ब्रह्मांड की रचयिता है। मां का स्थान सूर्य लोक के भीतरी स्थान में है। इस प्रकार कुष्मांडा माता सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती हैं। सूर्य लोक के भीतरी मंडल में निवास करने की क्षमता एकमात्र किसी और को नहीं है, सिर्फ आदिशक्ति आदि स्वरूपा मां कुष्मांडा को ही है। पहले 3 अब हम आपको बताएंगे कि मां कुष्मांडा ने सृष्टि का यानी कि सृष्टि का या ब्रह्मांड का निर्माण कैसे किया। तो मां कुष्मांडा ने सबसे पहले 3 प्राणियों की रचना की। यह 3 सर्वोच्च देवियां थीं। आप ध्यान से समझे दर्शकों कि मां कुष्मांडा ने सबसे पहले 3 प्राणियों की रचना की थी। यह 3 जो प्राणियां हैं, ये सर्वोच्च जो देवियां थी वो 3 देवियां थीं। अपने बाईं आंख से सबसे पहले माता ने अपने बाईं आंख से एक आतंककारी रूप बनाया, उसका नाम महाकाली रखा। और अपनी माथे वाली आंख से
एक और रूप बनाया, उसका नाम उन्होंने महालक्ष्मी रखा। इसके बाद माता ने अपनी दाहिनी आंख से एक दयालु और मुस्कुराता हुआ रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महासरस्वती रखा। महाकाली के शरीर से, आगे हम बता रहे थे आपको कि महाकाली के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 5 सिर और 10 हाथ थे, उन्हें शिव भगवान का नाम दिया गया। नारी के 1 सिर और 4 हाथ थे, जिनका नाम सरस्वती रखा गया। महालक्ष्मी के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर के 4 सर और 4 हाथ थे। मां कुष्मांडा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। अब हम आपको आगे बता दें, जिनके मां लक्ष्मी यानी जिनकी 1 सिर और 4 हाथ थे। फिर आगे महालक्ष्मी ने एक नर और एक नारी को जन्म दिया। नर को 1 सिर और 4 हाथ थे और जिनका नाम मां कुष्मांडा ने विष्णु रखा, और नारी के 1 सिर और 4 हाथ थे, जिनका नाम शक्ति रखा गया। इसके बाद मां कुष्मांडा ने शिव भगवान को शक्ति और ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु भगवान को लक्ष्मी को पत्नी के रूप में प्रदान किया। उसके बाद स्वयं मां कुष्मांडा एक दिव्य ऊर्जा के रूप में सूर्य लोक में विराजमान हो गई, जिसके बाद उन्होंने देवों और देवियों को सृष्टि रचना की जिम्मेदारी सौंपी, जिसमें ब्रह्मा को उत्पत्ति, विष्णु को पालनहार और शिव को संहारक की जिम्मेदारी दी गई। इस तरह से मां कुष्मांडा ने ब्रह्मांड की रचना की। तो ये थी मां कुष्मांडा की कहानी। हमें उम्मीद है दर्शकों कि आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। लेकिन अब हम आगे बात करते हैं कि मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना कैसे की जाती है। तो अंचल और पवित्र मन से, यानी अंचल और पवित्र मन से माता रानी का नवरात्रि के चौथे दिन देवी की पूजा आराधना होती है। इससे भक्तों के रोग और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यंत सेवा और भक्ति से ही, यानी अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वालों को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो ये थी माता कुष्मांडा की कथा, जो नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा का पूजा अर्चना विधि विधान से होता है। तो आपको यह कथा कैसा लगा? यदि हमारे इस न्यूज को, इस कथा को आप यदि किसी भी सोशल चैनल पर जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यदि किसी पर भी देख रहे हैं तो कमेंट करके हमें अवश्य जानकारी प्रदान करें, जिससे कि हम आने वाली कथा आपके लिए और बेहतर लेकर के हम आ सकें। हाँ, एक आप दर्शकों को एक और बात बताना चाहूंगा कि हम प्रतिदिन सुबह 10 बजे आप सभी के लिए सीधे हर मंदिर से मंदिर की महिमा लेकर के आते हैं। तो सुबह 10 बजे आप हमारे इसी चैनल पे मंदिर की महिमा देखना ना भूलें। हम आपको भारत के विभिन्न कोनों से विभिन्न प्रकार के पत्रकारों से हम आपको हर मंदिर की महिमा दिखाते हैं। तो प्रतिदिन सुबह मिलेंगे आपसे 10 बजे इसी चैनल पे, देखना ना भूलें। तब तक के लिए हमें दें इजाजत और आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पर। लेकिन चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए साचे दरबार की जय। जय माता दी।